पिछले 2 लोकसभा चुनाव में युवाओं को वादा किया गया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार तो मिला नहीं, उल्टा रोजगार छीन लिया गया। बढ़ती हुई महंगाई हाहाकार मचा रही है। कहाँ 500 रुपये सिलेंडर का वादा घोषणा पत्र में किया गया था और 100 रुपये का कम करके वाहवाही लूटी जा रही है। और 10 साल हो गए आज तक के उनका 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार दे देना था, लेकिन केवल 16 लाख रोजगार दिए गए हैं। और जो वादे करके मोदी की गारंटी लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार में आई है, वो सभी वादों में फेल है। नरेंद्र मोदी जी के जितने भी गारंटी थे, सारे गारंटी फेल हो गए हैं। रोजगार का कोई अता पता नहीं है। सिलेंडर रेट अपने यहाँ पे 500 रुपए दूसरे स्टेट में किया, बट यहाँ पे भी कुछ भी उसमें बात नहीं हो रहा है। जय जोहार संगवारी हो, आपने देखा तो न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज युवक कांग्रेस का मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम था और पूरे संख्या बल के साथ युवक कांग्रेस सप्रे मैदान के पास पहुंची थी। मुख्यमंत्री निवास घेराव करने निकली हुई थी, उन्हें सप्रे मैदान के पास यहां पर रोक दिया गया। एक बहुत ही बड़ा जन सैलाब उमड़ा था और बहुत से नारेबाजी भी हुई यहाँ पर। हम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और यहाँ का माहौल दिखाएंगे आप लोगों का कि युवक कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह का चल रहा है। साथियों, एक मिनट, यहाँ पर हजारों युवा मौजूद हैं साथियों, लेकिन ये संदेश जो आप लोग आज लेके जा रहे हैं, आप लोग संदेश जो आज यहाँ से लेके जाएंगे कि बेरोजगारी जो युवाओं को जुमला दिया गया था, वो युवा चुप बैठने वाला नहीं है। आज हमें दिखाना पड़ेगा ताकत कि आज भी यूथ कांग्रेस साथियों को दम है। आने वाले मुख्यमंत्री निवास घेराव में हमें बैरिकेड को तोड़ते हुए वही मामला दिखाना है। क्या हम बैरिकेड तोड़ेंगे? पूरा में भरोसा है। मैं सभी साथियों का पुनः एक बार धन्यवाद हूँ और सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मुख्यमंत्री निवास घेराव में हम लोग साथियों कि आप लोग देख रहे हैं, आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। रोजगार और महंगाई का मुख्य मुद्दा को लेकर आज प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ आकाश शर्मा जी चर्चा में जुड़ेंगे। आकाश भाई, एक और बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का, क्या कहेंगे आप? देश में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पहुँच चुकी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में युवाओं को वादा किया गया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार तो मिला नहीं, उल्टा रोजगार छीन लिया गया। बढ़ती हुई महंगाई हाहाकार मचा रही है। कहाँ 500 रुपये सिलेंडर का वादा घोषणा पत्र में किया गया था और 100 रुपये का कम करके वाहवाही लूटी जा रही है। इन सब चीज़ों के विरोध में यूथ कांग्रेस निरंतर वार्ड से पंचायत अभियान चला रही थी। उसी के विरोध में आज हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज भी आने वाले हैं। प्रदेश भर से लोग, अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे हजारों लोग इस तपती गर्मी में यूथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं और आज आंदोलन होगा और मुख्यमंत्री निवास का जबरदस्त घेराव होगा। हम लोग जब से देख रहे हैं कांग्रेस के हर प्रदर्शन में संख्या बहुत कम दिख रही है, क्या कारण है उसका? अभी दिखेगी आप संख्या, आपको संख्या बहुत है, धूप बहुत है,
कल बैठे हमारा प्रदर्शन का टाइम था दिखाइए, आप देखेंगे हज़ारों युवा सड़क पे दिखेंगे आपको। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 3 महीना भी नहीं हुआ है और जो वादे करके मोदी की गारंटी लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार में आई है वो सभी वादों में फेल है। बजट सत्र पूरा हो जाता है और जिस प्रकार से महतारी बंधन योजना में नए नए नियम और कायदे कानून ला करके प्रदेश की महिलाएं बहनें अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इसके अलावा युवाओं के लोग भी जो छलने का काम इस बजट में, युवा जो है नाराज है इस बजट को लेकर के। ऐसे तमाम उससे सबसे बड़ा मुद्दा जो है प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था का है। प्रदेश के गृह मंत्री के गृह विधानसभा के अंदर में दो जगह हत्याकांड हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं और जब विपक्ष में भाजपा थी तो उस प्रकार किसी घटनाक्रम को भी वो राजनीति करना भूलते नहीं थे। और जहां उनकी विधानसभा में आज दो बड़े जगह हत्याकांड हुए, मर्डर हुए, उसके बावजूद भी 36 दिन पुलिस को लग जाता है उसको यह बताने में कि वह मर्डर है या एक्सीडेंट है। तो ये जो शर्मनाक रवैया और जो जनता को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से युवा आज एकत्रित हुए सीएम हाउस विधानसभा घेराव का हम लोग कुछ करने के लिए। मैं लोकेश वशिष्ठ, राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस। आज प्रदेश का युवा, देश का युवा छला हुआ महसूस कर रहा है। जिस प्रकार भाजपा के सबसे बड़े नेता, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके झूठी गारंटी दे के सत्ता में आए थे और 10 साल हो गए आज तक के उनका 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार दे देना था, लेकिन केवल 16 लाख रोजगार दिए गए हैं और आज हमारा देश बेरोजगारी में नंबर 1 है। उसी प्रकार प्रदेश में उनकी झूठी सरकार ने झूठा वादा करके सत्ता हथिया ली, लेकिन जहां एक तरफ उनके नेता हमें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार आते साथ जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देती थी युवाओं को, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया है। तो आज इस सारे झूठों वादों के खिलाफ, झूठी गारंटी के खिलाफ, झूठे जुमलों के खिलाफ भाजपा के मुख्यमंत्री निवास का घेराव आज युवा कांग्रेस ने बड़ी तादाद में किया है। गुलजेब अहमद, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस। मेरा नाम शिखा रॉय सिंह है, मैं भिलाई नगर से हूँ और जिला उपाध्यक्ष हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस से। आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है बेसिकली जो मोदी जी के इतने सारे झूठे वादे जो किए गए थे उसके खिलाफ है। रोजगार का कोई अता पता नहीं है। सिलेंडर रेट आपने यहाँ पे 500 रुपये दूसरे स्टेट में किया, बट यहाँ पे उसका कोई भी कुछ भी उसमें बात नहीं हो रहा है, ना रोजगार दे रहे हो, आपके हर वादे झूठे। और हम चाहते हैं इस पे यहाँ पे हम लोग इसी वजह से इनका घेराव कर रहे हैं ताकि हमें भी एक जवाब मिले ना। इतने झूठ की राजनीति आप कर रहे हैं, वो झूठ की राजनीति का पर्दाफाश होना चाहिए। महतारी बंधन जैसा उन्होंने योजना लाया। आप मुझे बताइए कि फीमेल घर में झगड़ा लगाने वाला काम है, एक को दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो। पहले जो क्राइटेरिया के हिसाब से चुनाव के समय इन्होंने वो महतारी बंधन का फॉर्म भराया था, अब वो चुनाव खत्म होने के बाद में दोबारा वो फॉर्म भरा रहे हो, तो पहले वाला डेटा कहाँ है? वो डेटा को लेके आइए ना, वो डेटा का कहाँ है? और उसमें क्राइटेरिया नहीं थे तब तो आपने जब अनाउंसमेंट किया था उसमें कोई क्राइटेरिया दिया गया था क्या? उसने बोला गया था मतलब हर फीमेल को मिलेगा, क्या मिल रहा है क्या? अब 10 क्राइटेरिया है, महिलाएं परेशान हो रही है, सुबह से लाइन लग रही है, परेशान हो रही है, बुजुर्ग हो चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो वो परेशान हो रही है। इतनी परेशानी क्यों? जब ये योजना है तो इसको पहले से आपने पूरा लाइन अप किया होगा तब तो ये योजना बताया होगा। आधी अधूरी जानकारी देके पूरे यहाँ पे पूरे इंडिया की जनता को आपने गुमराह किया है। महतारी बंधन योजना हर फीमेल को नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। परिवार में 3 महिलाएं हैं तो 1 को दे रहे हो, 2 को नहीं दे रहे हो, ये कौन सा तरीका हुआ? जिला अध्यक्ष बिलासपुर से भाई क्या कहेंगे? आप लोगों का बहुत ही बड़ा प्रदर्शन था और पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे रोका गया। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी के जितने भी गारंटी थे सारे गारंटी फेल हो गए हैं। 500 में सिलेंडर देंगे बोले थे, नहीं दिए हैं। युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने के लिए वादा किए थे, नहीं दिए हैं। उसी के विरोध में आज युवा कांग्रेस बिलासपुर से सैकड़ों की संख्या में आए हुए थे। हम लोग को यहाँ पे आगे नहीं जाया दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके बाद गिरफ्तार कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं सारी योजनाएं विफल हैं। बिलासपुर से कितने की संख्या में पहुंचे थे आप लोग? हम लोग लगभग 200 से 300 की संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं जिनका झूमा झटकी हुआ था, पुलिस से बात करते हैं। भाई कैसा था पूरा? आप भी थी, बताइए। आप बहुत ही पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई थी, आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की भी नौबत आ गई थी। आज प्रदेश से हज़ारों की संख्या में हम लोग विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं। इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि मोदी सरकार पुलिस को आगे कर देती है और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़े
पुलिस का जो रवैया है हमको साफ साफ नज़र आया कि वो उनका झूमा झटकी करने के ही लिए या फिर गिरफ्तार करने के उसमें उन लोग खड़े थे और हम लोग अपने गिरफ्तार देकर विरोध प्रदर्शन किया है। मोदी सरकार मोदी सरकार जुमलेबाज है, ये सब समझ में आ रहा है, कुछ ही बोलते हैं। अभी योजनाओं के बारे में बोले थे कि सब योजना लागू करेंगे करके, क्या योजना लागू हुआ भैया? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने बोले थे, दिए क्या? 15 लाख रुपए देंगे बोले थे, दिए क्या? किसानों से जो अन्याय हो रहा है वो हो रहा है ना। लोकसभा की तैयारी युवा कांग्रेस की कैसे चल रही? काफ़ी समय पर लोकसभा चुनाव, इस बार बड़ी संख्या में हम लोग जीत हासिल करेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार जिस टाइप से योजना निकाल रही है वो हर योजना में विफल है। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार युवा बता देगी कि क्या है, मोदी सरकार को उखाड़ कैसे फेंकना है, युवा बताएगी इस बार। परिचय एक बार बताइए आप। जय किशन यादव, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। छत्तीसगढ़ से कितनी लोकसभा सीटें जीतेंगी कांग्रेस? लगभग हम लोग इस बार तैयारी तो हमारी 11 के 11 में जीतने की है, क्योंकि अभी विधानसभा में जितने भी वादे किए थे, चाहे वो महतारी बंधन योजना हो, चाहे वो 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे किसानों को 3100 रुपये एक मुफ्त देने की बात हो, लगभग सारी योजनाएं फैल हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ की जनता इस बार जान चुकी है और छत्तीसगढ़ के युवा भी जान चुके हैं कि मोदी कहीं पे भी अपने वादे पे अड़िग नहीं रहते हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा आकाश शर्मा जी के नेतृत्व में आज सीएम हाउस का घेराव किया जा रहा है और बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आज युवा कांग्रेस सीएम हाउस का घेराव करेगी। और यही हम लोग बस्तर से सीएम हाउस घेराव करने के लिए सम्मिलित होकर आए हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि देश में बढ़ती महंगाई बढ़ती जा रही है और उसके खिलाफ में हम लोग लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जहाँ तक कि बढ़ती महंगाई को अपना मीडिया भी कवरेज कर रही है। हमारे मीडिया में कांग्रेस के पक्ष में काम नहीं करते, सिर्फ मोदी काम कर रही है। और हम युवा कांग्रेस बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी के साथ में कदम से कदम मिलाकर न्याय दिलाने के लिए। अभिषेक डेविड, बस्तर जिला युवा कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष। देखिए, मैं ये बता दूं कि कांग्रेस का हर एक योद्धा हजारों लाखों के बराबर है। और जब से केंद्र में ये तानाशाही और ये प्रजातंत्र की हत्यारी सरकार जो नरेंद्र मोदी, ये जो अनपढ़ प्रधानमंत्री मैं सीधा कहूँ, क्योंकि ये इनको न तो कोई संविधान का अनुच्छेद पता है, न तो संविधान के बारे में इनको कुछ जानकारी है। अगर ये संविधान के हिसाब से चलते तो आज हमारे जो युवाओं के साथ जो ठगा और जो ठगीबाजी इन्होंने किया है, जैसे 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, आप फिर वही बात आएगी। मणिपुर का किस्सा देख लीजिए, जब से इनकी सरकार आई है 10 साल में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं के साथ ठगी, हमारा पूरा भविष्य अंधकारमय में ये मोदी सरकार ने लाकर खड़ा कर दिया है। परिवारवाद की अगर मैं बात करूं तो इनके 50 मंत्रियों का परिवार ऐसे है जिनका बेटा, क्या राजनाथ सिंह का बेटा विधायक नहीं है? हैं? क्या वो अमित शाह का बेटा जिसने कभी बैट बॉल स्टंप, उसके बारे में उनको ABCD पता नहीं, वो आज BCCI का सेक्रेटरी बना है। बात तो करोड़ों की, और जब रोजगार की बात करें तो इनके ये क्या कहते हैं, पकौड़ों की। हम पकौड़े तलेंगे, उनको रोजगार है। इनके बेटे क्या है, बड़े बड़े पोस्ट में बैठेंगे।
देखिए, मैं तो ये कहूँगा, बहुत हुई महंगाई की मार, कैसे करेंगे ये 400 पार। बहुत हुई गरीबों पर अत्याचार, कैसे करेंगे 400 पार। और बहुत हुई औरतों पर, महिलाओं पर अत्याचार, मैं देखता हूँ ये कैसे करेंगे 400 पार। परिचय एक बार बताइए। मैं टीकम दास मानिकपुरी, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता हूँ। कौन से